सलाम जेके, मैं महक सेठी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, रमज़ान मुबारक का आज 17वां रोज़ा है। इस पावन महीने में कल पाकिस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर ये है कि पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल अमजद साबरी को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या का ये जिम्मा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उठाया है। अमजद साबरी वो पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन कव्वाल थे, जाने माने कव्वाल थे। वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट जहां सिर्फ रॉक म्यूजिक समझता है, रैप समझता है, वहां अमजद साबरी ने एक कवाली को वहां तक पहुंचाया, वहां तक समझाया। बल्कि अमजद साबरी और साबरी ब्रदर्स की मैं बात करूं तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भी हर कोने में हर गायक उन्हें जानता है, उनका सम्मान करता है। दर्शकों, मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने भी एक हीरा खोया है। महक, अमजद साबरी कव्वाली के उन उस्तादों में आते हैं और उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिस घराने ने धर्म को, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने में बहुत बड़ा काम किया। अब आप हैरान होंगी कि ना तो कोई मुफ्ती हैं, ना आलिम हैं, ना मस्जिद के इमाम हैं, ना कोई ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिसको हम इस्लाम से आजकल जोड़ते हैं, क्योंकि इस्लाम से आजकल सिर्फ दो ही तरह की शख्सियतें जुड़ी हुई नज़र आती हैं। एक इस्लाम से वो शख्सियतें जुड़ी हुई हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कुरान की सिर्फ हमें समझ है, इस्लाम की सिर्फ हमें समझ है, दीन सिर्फ हमें पता है और किसी आदमी को पता नहीं। दूसरे वो लोग जुड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपको दीन समझना है, अगर आपको इस्लाम समझना है, आप फ़लाँ मुफ्ती से मिलिए, आप फ़लाँ मौलाना से मिलिए, आप फ़लाँ की कैसेट सुनिए, आप फ़लाँ की सीडी सुनिए, आप फ़लाँ का यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सुनिए। इस्लाम की आज इन्हीं दो पार्टियों के पास जो है समझ है, सोच है। लेकिन आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं, 15 साल पहले की बात करूं, हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे घरों में कैसेट्स, कवाली साबरी ब्रदर्स की कैसेट्स आई। तो मुझे आज भी याद है कि ताजदार हरम निगाह करम जी। तो ये एक कवाली थी, या दूसरी थी भर दे जोली मेरी या मोहम्मद, जी, ये कवाली तेरे दर से न जाऊंगा खाली। बिल्कुल। और तीसरी थी बलगुल उला बि कमालिही कशफुद्दुजा बि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही। चौथी एक कवाली जो मुझे याद है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। ये वो कवालियाँ हैं जो कवालियाँ हमारे घरों में हम लोग सुना करते थे। इस कवाली को सुनने के बाद मेरे मज़हब में तो कोई फ़र्क नहीं आया। इस कवाली को सुनने के बाद मैंने नमाज में तो कवाली गाना शुरू नहीं की। इस कवाली को सुनने के बाद मैंने कुरान पढ़ते पढ़ते तो ये कवाली नहीं सुनी। इस कवाली को सुनते सुनते मैं मस्जिद में गाते गाते तो नहीं घुसा। कौन सी चीज़ ऐसी मैंने कर दी, कौन सा काम मैंने ऐसा कर दिया जिस काम की वजह से आपको ये महसूस होता है कि इस्लाम के लिए ख़तरा है, इससे मेरी मज़हब में कमज़ोरी आ रही है, इससे मेरे दीन में कमज़ोरी आ रही है, इससे मेरे इस्लाम को सोचने और समझने में कमज़ोरी आ रही है। आज उसके बाद सबसे बड़ी परेशान करने वाली और सबसे मतलब जिससे इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ ये होती है कि कल आप देखिए अल्लाह का क्या करना है। लोग अपनी सोच से हैं, लोग अपनी समझ से ये सब काम करते हैं। गोली मारने वाले ने इस अमजद साहब को गोली रास्ते में मार दी, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इनकी मौत हो गई। उसने तो अपना काम कर दिया, मगर उस शख्स ने ये नहीं देखा कि सहरी की ट्रांसमिशन में मॉर्निंग में अमजद साबरी क्या कलाम पढ़ रहे थे। मैं चाहूँगा कि दर्शक एक बार सुने कि अमजद साबरी सुबह सुबह ट्रांसमिशन में क्या पढ़ रहे थे कि उसके बाद उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना।
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़ा नहीं, पहले इसमें आए आका दीदार अता करना। जुनैद ये कैसे इंसान है जिन्हें अपनी सोच के आगे किसी दूसरे की सोच बर्दाश्त ही नहीं है? कैसे वो अमजद साबरी के कत्ल को जस्टिफाई करेंगे? महक, आप देखें, मैंने दर्शकों को भी कहा कि कल वो क्या कलाम पढ़ रहे थे। वो कह रहे थे जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा मैं आका, जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा मैं आका, लिल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना। ये कितना ज़बरदस्त कलाम कर पढ़ रहे थे। यानी मौत से पहले भी अगर किसी को याद किया है तो हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया है। मौत से पहले भी अगर किसी को याद किया है तो खुदा को याद किया है। उसके बाद आपने इसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद अब आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? तो जो उनका प्रेस नोट आया है, उस प्रेस नोट में एक अजीब व गरीब टर्म जो है पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान में ये नया एक चलन चल पड़ा है। शुक्र है कि हमारे मुल्क में अभी ये बीमारी नहीं आई। मैं इसको बीमारी ही कहूँगा क्योंकि ये इस्लाम की सोच और इस्लाम की समझ से ताल्लुक़ रखती है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब ये हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ या अल्लाह के ख़िलाफ़ जब आप कोई बात करते हैं और जिस बात से उनको मज़हब के ठेकेदारों को ये महसूस होता है कि ये बात जो की गई है इससे इस्लाम ख़तरे में पड़ गया, इससे जो इज़्ज़त थी, इससे जो मकाम था, इससे जो पोजीशन थी प्रॉफिट मोहम्मद की, वो पोजीशन कहीं ना कहीं जो है वो ख़राब हो गई। ये सारी ठेकेदारी, ये सारा काम जो है उन मज़हब के बड़े बड़े जो है ठेकेदारों ने अपने हाथों में लिया हुआ है। और वही लोग हैं जो लोग ये तय करते हैं कि कौन आदमी इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा है, कौन आदमी इस्लाम के मुताबिक काम नहीं कर रहा। उनके मुताबिक ये था कि असलम साबरी जो है इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की है, इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। चूँकि इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है इसलिए इसका कत्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। ये उन लोगों की सोच है। मगर आप आज से 1400 साल पहले चले जाइए। 1400 साल पहले वाले इस्लाम में जब आप चले जाते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कत्ल करने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, गाली देने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, गलत किस्म के शेर पढ़ने वाले को माफ़ कर दिया जाता है, हर गलत बात करने वाले को माफ़ कर दिया जाता है। और बार बार उससे कईयों के तो दामन पकड़ पकड़ के, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर निकले हैं कत्ल करने के लिए। कत्ल करने के लिए किसको? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कत्ल करने के लिए जब निकले हैं तो उनके दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, जब उनके दरवाजे पर वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद क्या हुआ? सोच बदल गई, हर एक चीज़ बदल गई। बदली कैसे? क्या बदलने की वजह तलवार थी? क्या बदलने की वजह डर था, खौफ था? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं था, खौफ नहीं था। जो आदमी इस्लाम की बात उस वक्त कर रहा था उसके हाथ में तो न तलवार थी, न बंदूक थी, न लाठी था, न डंडा था, कोई भी चीज़ नहीं थी। उसने तो इस तरीके से इस्लाम की तरवीज की। लेकिन अफसोस ये है कि 1400 साल पहले वो कैरेक्टर, चाहे वो हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी थे, या हज़रत उमर थे, उनके साथी हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत इमाम हसन थे, हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु थे, इन तमाम कैरेक्टर्स को पिछले 1400 साल में हम लोग भूल गए हैं। आज मेरा सबसे बड़ा हीरो, मेरा सबसे बड़ा आइडल महमूद गज़नी है। आज अगर मुझे किसी की तारीफ़ करनी है तो मोहम्मद गोरी की करनी है। आज अगर मुझे परेशानी है तो बाबर की मस्जिद की है। आज अगर मुझे परेशानी है तो अकबर की है।
आज अगर मुझे कोई चीज़ हैरान और परेशान करती है, औरंगज़ेब करता है। आज अगर मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है तो टीपू सुल्तान रखना है। आज अगर मुझे कुछ भी करना है तो पिछले 1400 सालों में जो कैरेक्टर्स आए, जिन कैरेक्टर्स ने तलवार के जोर पर, जिन कैरेक्टर्स ने अपनी हुकूमत के दम पर, जिन कैरेक्टर्स ने अपने अपने तौर तरीके से इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया, आज मेरे आइडियल, मेरे हीरो वही लोग हैं। जब मेरा हीरो, मेरा आइडियल तलवार चलाने वाला होगा तो जाहिर सी बात है मेरी सोच भी तलवार चलाने वाली जैसी ही हो जाएगी। मुझे याद नहीं आएगा कि 1400 साल पहले अरब के उन बीहड़ों में, अरब के उस रेगिस्तान में किस तरीके से इस्लाम की तरवीज की गई। वो तरीका कौन सा था? वो तरीका क्या मारने काटने वाला तरीका? अगर मारने काटने वाला तरीका होता तो इस्लाम तो अरब से बाहर निकलता ही नहीं। जिस तरह की सोच इन लोगों की है, आप फैसला करते हैं घर में बैठकर, आपने फैसला कर दिया कि फलां आदमी जो है उसने ये बात जो कही है वो गुस्ताख रसूल है, आपने उसको कत्ल कर दिया। फैसला आप खुद कर रहे हैं, जजमेंट आपकी चल रही है। यानी आप ये वर्चुअली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का हमसे डायरेक्ट कनेक्शन है, हम लोग खुदा से रात को बात करते हैं, सुबह जब हमारी रात को खुदा से बात हो जाती है तो सुबह जो फैसला सादिर हो जाता है वो हम करते हैं। अब मुझे बताइए, अमजद साबरी को मारने के बाद आपको हासिल क्या हुआ? इतना बड़ा कव्वाल जिसने पाकिस्तान से कव्वाली को निकाल कर वेस्ट में पहुंचाया, इतना बड़ा कव्वाल जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मजहब के ठेकेदारों की वजह से दूरियां बनी हुई हैं, उन दूरियों को कम करने में सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो साबरी ब्रदर्स ने किया है। हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में इनकी कव्वाली सुनी जाती है। और महक, सबसे बड़ी बात कि चाहे वो किसी सिख का घर हो, चाहे वो क्रिश्चियन का घर हो, चाहे वो किसी हिंदू का घर हो, भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, भारत की किसी भी घर में आप चले जाओ, कव्वाली सुनने का वो जो अपना एक उनका एक शौक है वो है। जी, बिल्कुल है। और अगर मेरे किसी भाई के घर में कव्वाली सुनी जा रही है, ठीक है, और वो कव्वाली सुन के उसको इस्लाम की 4 अच्छी बातें मालूम हो रही हैं, तो ये काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप ये तो देखिए कि जिस तरीके से आप इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इस्लाम की आप लोग बात करते हैं, उसको न सुनने के लिए कोई तैयार है, उसको न देखने के लिए कोई तैयार है, उसको न मानने के लिए कोई तैयार है। ये तमाम चीज़ें, इसीलिए ये जो आज इनकी मौत हुई है, इस मौत से बड़े सारे सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल ये खड़ा हुआ, क्या ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस तरह के लोग, इस तरह की सोच जो इस्लाम को बदनाम करने का काम पूरे सारी दुनिया में कर रही है, क्या इस तरह की सोच को और पनपने दिया जाए? क्या इस तरह की सोच को मौका दिया जाए कि वो और फैले और लोगों के बीच में चली जाए? क्या हम लोगों का की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम इस सोच को, जो ये सोच है, इस सोच को ख़त्म करने की कोशिश करें, इस सोच के खिलाफ उठ खड़े हों, इस सोच के खिलाफ लड़ें, इस सोच को कम से कम अपने बीच में से जो है बाहर निकालें। अगर नहीं निकालते तो इसके जितने भी गलत असरात हैं वो हमारे घरों में पड़ेंगे। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे जो हैं वो इस्लाम को इसी तरीके से सोचना और समझना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जुनैद, ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब भारत की बात करते हैं तो कल असेंबली में चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि इनके बयान जो है वो गैर ज़रूरी बयान है, हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम प्रीचर्स को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सवाल किया कि ये है क्या ये जानते हैं? संविधान के विशेष प्रावधानों का ख्याल रखना इनका उपदेशकों का काम नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती ने कल बड़ी ही कड़े तरीके से ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, मैं तो ये कहूँगा कि वो बातें कर रही हैं जो बातें आज से पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं की। इस तरीके से अलगाववादियों के साथ सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं लिया, क्योंकि हम भी बयान सुनते रहे हैं असेंबली के अंदर, हम लोगों ने भी अलग अलग चीफ मिनिस्टरों की बातें सुनी हैं, लेकिन किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये बातें करने की हिम्मत किसी चीफ मिनिस्टर में नहीं आई। कल महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कहा मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से, मैं भी एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसका काम इस्लाम की तरवीज करना, इस्लाम को लोगों के बीच में पहुँचाना और जुमा के दिन खुतबा देना, जुमा के दिन क्या कहते हैं खिताब करना, ये हमारे घराने का भी काम है। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि ये मज़हब के ठेकेदार जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब को लोगों तक पहुँचाना था, उनको दफ़ा 370 की परेशानी क्यों है? यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इशारा किसकी तरफ था? इशारा मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की तरफ था, क्योंकि वही अलगाववादी नेताओं में से एक नेता ऐसे हैं जो जुमा का खुतबा देते हैं, इमाम भी हैं, तो उनकी तरफ इशारा था। इशारा ये भी था कि आप तो मानते ही नहीं हिंदुस्तान को, आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है एक मसला है, आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में, तो आपको दफ़ा 370 की परेशानी क्यों है?
आपको क्या करना है दफ़ा 370 को? आपको तो आज़ादी चाहिए। तो अगर आपको आज़ादी चाहिए, उसमें दफ़ा 370 रहे, जाए, ख़त्म हो, ना रहे, उस चीज़ की परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा कि हालात बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इनका कोई असल मकसद इनका जो दफ़ा 370 की हिफाजत करना नहीं है। मैं यहाँ कुछ तीखे सवाल है जो मैं भी अलगाववादी नेताओं को बड़े प्यारे अंदाज में पूछना चाहूँगा। एक सवाल तो ये है कि पिछले 25-26 साल में अलगाववादी नेताओं की जो राजनीति रही है, उस राजनीति में लोगों का कितना भला हुआ है, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग अरेस्ट होते हैं, आज़ादी की जब इनकी कैंपेन शुरू होती है, चाहे जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कभी ईदगाह चलो, कभी मुजफ्फराबाद चलो, कभी यहाँ चलो, कभी वहाँ चलो, कि जब नारे लगाते हैं, नारे लगाने के बाद जो नौजवान उन नारों के बहकावे में आकर उन जुलूसों में शामिल हो जाते हैं, फिर पुलिस उनको अरेस्ट करके जब ले जाती है, तो कितने केसेस में वकील ये लोग करते हैं, कितने केसेस में इन लोगों ने केस लड़े। अफजल गुरु का केस क्या इन लोगों ने लड़ा? क्या उससे पहले मकबूल बट 1984 में जब उसको फांसी दी गई तो क्या उसका केस इन लोगों ने लड़ा? क्या जितनी रेप विक्टिम्स कश्मीर की में जितने रेप्स ये लोग क्लेम करते हैं कि इतने रेप कश्मीर में हुए हैं, क्या उन रेप विक्टिम्स की शादियां इन लोगों ने करवाई? कितने रेप विक्टिम्स की शादियां इन लोगों ने करवाई? और अगर करवाई तो कितनी ऐसी रेप विक्टिम्स हैं जिनकी शादियां अलगाववादी नेताओं के बच्चों के साथ हुई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, थोड़ा सा परेशान करने वाले सवाल ज़रूर हैं, मगर सवाल वो हैं जिनका जवाब ज़रूरी है। यानी अगर आप प्रैक्टिकली कश्मीर के लोगों के हमदर्द हैं, तो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आप उठा रहे हैं कश्मीर की उस खूबसूरती को, कश्मीर के उन लोगों को अपने करीब करने की? कौन सा ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और, पिछले दिनों एक चीज़ और सामने आई थी, वो भी अलगाववादी नेताओं से जुड़ी हुई थी, कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोनों जगह पर जो है मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा है फिक्स्ड। जो कश्मीर से बच्चे हैं उनकी रिकमेंडेशन हुर्रियत के नेताओं की तरफ से जाती है, वहाँ पर उनको एडमिशन्स मिलती हैं। एक स्कैंडल सामने आया कि लाखों रुपया अलगाववादी नेताओं ने उनसे भी बटोरा है एडमिशन के लिए, एडमिशन के बहाने। ये चीज़ भी सामने आई। तो सवाल यहाँ पे महक ये है कि जो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कल किया कि अगर आप लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आप लोग क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? बिल्कुल प्रैक्टिकली कश्मीर के लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कही कि आर्टिकल 370 पे आप ये जो बेतुके बयान वहां दे रहे हैं उससे बचें और राज्य के पर्यावरण के लिए सोचना शुरू करें, अपने राज्य पर फोकस करें कि उसे बेहतर किस तरह से हम बना सकते हैं। वही नहीं महक, आप राज्य के पर्यावरण की बात क्यों करते हैं? आप ये यूँ कहिए ना कि जिस मस्जिद से आपको जुमा के दिन खिताब करना है, तो मुसलमानों के अंदर तो 50 ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जिन बीमारियों का इलाज करना ज़रूरी है। पहले आप जो हमारे अंदर की बीमारियां हैं उनका इलाज तो कीजिए। जब अंदर की बीमारियों का इलाज होगा फिर बाहरी मसले सुलझाने की आप बात कीजिए। रही दफ़ा आर्टिकल 370 की बात, आपने हाई कोर्ट में कहा चैलेंज, किस दिन आपने चैलेंज किया हाई कोर्ट में इसको? कहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी? आप भारत के इतिहास को देखिए, आप 47 से पहले भारत के बड़े बड़े आज़ादी के नेताओं को देखिए, आप उनके कैरेक्टर को देखिए, आप उनके किरदारों को देखिए, उंगली उठाइए उनके किरदार के ऊपर। आप किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाकर कहिए कि इस कैरेक्टर ने फलां टाइम में ये किया, ये किया, ये किया, नहीं कह सकते आप। क्या वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अदालतों में नहीं लड़े? क्या वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लड़े? किस जगह उन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी? हर जगह उन लीडरों ने लड़ाई लड़ी, और हर वक्त हर समय उन लोगों ने कोशिश की ये कि हम अपने लोगों के साथ खड़े नजर आएं, हम हर जगह, हर परेशानी में, हर दुख में लोगों के साथ खड़े नजर आएं। अलगाववादी नेताओं से एक मेरा और एक छोटा सा मामूली सा सवाल है, मामूली सा सवाल महक ये है, आप कश्मीर की बेटियों के हमदर्द हैं, आप कश्मीर की बच्चियों के हमदर्द हैं, आप कश्मीर की माओं के हमदर्द हैं, आप कश्मीर के तमाम लोगों के हमदर्द हैं। इस हमदर्दी में मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपको पाकिस्तान में शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जबकि हमारे पास कश्मीर में कई बहनें ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती, चाहे उसकी वजह दहेज है, चाहे उसकी वजह समाज है, चाहे उसकी वजह कोई भी चीज़ है, उनकी शादियां नहीं हो पाती। तो क्या आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि आप पहले अपने घर को देखते, उसके बाद घर से बाहर जाते? आप लोगों ने ये किया नहीं, आप लोगों ने ये भी नहीं किया। सवाल बहुत सारे, जब आप अलगाववादी नेताओं से ऐसे तीखे सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक और सवाल जो आमतौर पे लोग पूछते हैं कि मैं और मेरे जैसे कई और नौजवान जिनको आप ये ख्वाब दिखाते हैं कि आज़ादी तुम्हारे कांधों पर है, और ये आज़ादी तभी मुमकिन हो पाएगी जब आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, हम तो तहरीक का हिस्सा बन गए, आपके बच्चे इस तहरीक का हिस्सा बने, आपके घर के लोग इस तहरीक का हिस्सा बने,
जब आपसे सवाल पूछा जाता है आपका जवाब ये होता है कि मैं तो तहरीक में हूँ तो मेरे बच्चे तो शामिल नहीं हैं। ऐसा नहीं होता। आप प्रॉफिट की ज़िंदगी को देखिए, इस्लाम को फैलाने लगे तो पूरा घर इस्लाम को फैलाने में लगा हुआ था। आप उसके बाद उनके साथियों को देखिए, वो लोग जब इस्लाम को फैलाने लगे तो पूरा घर उसमें शामिल था, बच्चा भी उसमें शामिल था, बूढ़ा भी उसमें शामिल था। और आप भारत की आज़ादी की जंग को देखिए, महात्मा गांधी अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, भगत सिंह अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, राजगुरु अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद अकेले जंग नहीं लड़ रहे थे। पूरा पूरा घर उनकी जंग में शामिल था। जब आपका पूरा घर आपकी जंग में शामिल होता है, जब आपके पास वो कैरेक्टर इंटेग्रिटी आपके कैरेक्टर में होती है, तो उसके बाद फिर लोग आपके ऊपर सवाल नहीं पूछते। आज जो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछे, जाहिर सी बात है, मेरा तो ये क्लियर कट मानना है कि बड़े तीखे सवाल हैं और बहुत परेशानी जो है बिल्कुल। जुनैद, विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार रियासत में अमन, शांति और सम्मान का माहौल पैदा करती है तो वो 1000 मर्तबा ये गठबंधन करने के लिए राजी होंगी। महक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, अपोजिशन में है इस वक्त, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को थोड़ा याद कराना चाहूँगा, इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1978 में इलेक्शन होते हैं। 1978 में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस तरह का एक शक्ल इस तरह की बन जाती है कि ना ही कांग्रेस के पास मैंडेट है, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी जो है जनसंघ थी, ना जनसंघ के पास मैंडेट है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक़्त जनसंघ का साथ दिया, इसी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज वो कह रहे हैं कि पीडीपी का अलायंस जो इसके साथ गलत ठहराते हैं इसको, इसका साथ दिया। साथ ही नहीं दिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े कदावर नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानियों में से हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉल में तकरीर करते हुए ये कहा, कांग्रेस को के लीडरों को उस वक्त गंदी नाली के कीड़े कहा। और उसके बाद भारतीय जनसंघ के साथ अपने अलायंस को जस्टिफाई करने के लिए शेख साहब ने उस वक्त कहा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारे अपने दोस्त हैं, जब हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे तो इनके साथ हाथ मिलाने से हम इनके और करीब आएंगे, इनकी सोच को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास है। 2002 याद कराना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी में एनडीए की गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही सोच है, ये वही लोग हैं जो 2002 में थे, वही लोग आज 2014 में हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल ये कहा कि अगर कश्मीर की लोगों की भलाई के लिए और शांति, डिग्निटी के साथ, पीस विद डिग्निटी के लिए अगर मुझे बीजेपी के साथ अलायंस करना पड़ जाए तो मैं ऐसा अलायंस एक बार नहीं 1000 बार करूँगी। तो बात जस्टिफाइड है, जेन्युइन है कि जम्मू कश्मीर के इस लैंडस्केप में पहले तो ये था कि जम्मू में सिर्फ कांग्रेस थी, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नहीं थी। उसका नुकसान ये होता था कि कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के नेता जो चाहते वो करते, लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब बीजेपी के ऑप्शन बनकर सामने आई है। तो क्या कल महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि कैसा लगता अपोजिशन एक मजहब की, धर्म की होती और सरकार में जो लोग एक धर्म के होते, तो क्या ये ठीक लगता? ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और वाकई जम्मू को जो साथ लेकर चलने वाली सोच है, जिसको भी जम्मू ने मैंडेट दिया, मैंडेट आज जम्मू ने अगर भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो ठीक है, उसी के साथ अलायंस की सरकार बनेगी, किसी और के साथ नहीं बनेगी। और अगर सरकार नहीं बनती, पीडीपी सरकार नहीं बनाती, तो क्या गारंटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं बनाती। तो इसलिए ये जो कल बातें महबूबा मुफ्ती ने कही हैं, ये जो बयान कल दिया है, मैं कहूँगा लैंडमार्क बयान है, और पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरीके से हुर्रियत के ऊपर प्रहार किया है और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से बात अगर अमजद साबरी की हो, उनके कत्ल की हो, या बात धर्म के उन ठेकेदारों की, मुस्लिम प्रीचर्स की, जो अपने आप को धर्म का रक्षक कहते हैं, असल में अगर पन्ने खंगाल कर देखा जाए तो वो धर्म के रक्षक नहीं बल्कि धर्म के भक्षक बनकर रह गए हैं। वो धर्म के ठेकेदार जो अपने आप की सोच को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं, दुनिया को दबाने की कोशिश करते हैं। वो ये समझ लें कि ना ज़मीं पर और ना ही आसमां पर उनसे कोई खुश है। वो ये समझ लें कि भगवान उनसे खुश नहीं है। वो ये समझ लें कि आम जनता उनसे खुश नहीं है, क्योंकि अगर भगवान उनसे खुश होता तो आम जनता
जो पब्लिक है वो उनके सपोर्ट में होती, उनके रुख में होती, उनके साथ खड़ी होती। इसीलिए आज वक्त है उनको समझने का और संभलने का। कल फिर नया अंक लेकर हाजिर होंगे। सलाम जी के।